हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया बुरा ब्लॉग्स में एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 9 बजे से और शुरुआत हो रही है अपने ही खेतों से। तो दोस्तों, धान तो बोने स्टार्ट कर दिए थे, आप लोगों ने वो ब्लॉग देख लिया होगा। और उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा लेट चल रहा था, तो मैंने बीच में ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। और वैसे व्लॉग लगातार ही आएंगे, मतलब क्योंकि बहुत लेट वाला जैसा हो गया था फिर तो। और धान बो दिए हैं, और धान बोने के बाद अब क्या बोलते हैं, मडुआ भी स्टार्ट कर दिया है वो ना। तो यहाँ पे मडुआ बो रहे हैं, और अभी एक खेत खोद दिया है। और धूप इतनी ख़तरनाक आ रखी है, बाप रे। धूप में खोदना तो बाप रे हालत ख़राब हो जा रही है। तो क्योंकि मतलब बड़ा सा था थोड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा खेत। तो ये बहुत बड़ा सा था, तो थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। 9 बज गए खोदते खोदते, तो खोद ही लिया है फिर। और अब करना है इसे पूरा साफ़ करना है, इसमें मैं लगाना है। तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या होता है। मम्मी कर रही है, और बाकी अभी मैं थोड़ी सी पेड़ की छाया में बैठी हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगी है। तो थोड़ी सी छाया में बैठी हूँ और पानी पीने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि वैसे तो घर में पानी प्यास नहीं लगती, बट खेतों में ना पानी ज़रूरी है। तो मैं जब भी खेतों में जाती हूँ तो पानी अपने साथ ही रखती हूँ, मतलब खुदाई के टाइम पे तो पानी ज़रूरी चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास पानी नहीं होता ना, तभी पानी प्यास ज़्यादा लगती है। अगर पानी लाती हो तो ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है, और जब पानी नहीं होता है तो तब पता नहीं ज़्यादा जैसी पानी प्यास लगती है। तो किस किस के साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे साथ तो ज़रूर होता है, जब पानी नहीं होता ना तभी प्यास लगती है। और बाकी खोदते खोदते हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ना घास भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। घास की वजह से बहुत देरी हुई, क्योंकि घास इतना ज़्यादा हो रखा है। तो मम्मी बस घास ही काटने में थी, मतलब खोदा भी थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा घास है तो घास भी बना लिया है मम्मी ने, और मैंने बस खोदा। तो ये देखो, वहाँ पे एक फाँच घास का, और यहाँ पे छोटा छोटा एक और फाँच, मतलब बहुत ज़्यादा घास हो रखा है। तो ये पूरा खोद दिया है, और मम्मी वहाँ पे लगा रही है। मैं ये खेत हमारा थोड़ा सा लंबा वाला खेत था ना, और खेत थोड़े छोटे छोटे हुए, पर ये थोड़ा सा लंबा था तो इसमें बहुत टाइम लग गया। तो करते हुए व्लॉग की शुरुआत, आप लोग बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। बाकी तबीयत अब मेरी थोड़ी बहुत ठीक है, तो थोड़ी बहुत मतलब आवाज़ तो अभी भी ख़राब ही है, पर ठीक ही है। और उसके बाद ना क्या बोलते हैं, आवाज़ ख़राब हुई ना, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हुई, बहुत ही ज़्यादा। रात में तो कुछ ज़्यादा ही खांसी होने लगी। तो अब खांसी भी थोड़ी बहुत ठीक है, और आवाज़ भी ठीक ही हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके ही ठीक होगा, एकदम से तो ठीक नहीं होगा ना। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है, और थोड़ा सा आवाज़ अजीब लग रही होगी, मुझे भी लग रही है अजीब, और ठीक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, आप लोग बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। और करते हैं पानी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से लगाया जाता है। मैं बोलते हैं ना मम्मी से। ये देखो, पूरा घास ही घास हो रखा है, तो इसे निकाला जाता है ऐसे। और वैसे तो दनियार भी बोलते हैं, क्योंकि दनियार बोला जाता है ना इसे, जिससे मैं लगाते हैं तो दनियार ही बोलते हैं हम लोग। तो वैसे मैं बोला जाता है, मैं लगा रही है मम्मी अभी। और ये घास पूरा निकालना है, ऐसे ही निकाला जाता है इसे। ये देखो, इतना इतना इकट्ठा कर रखा है मम्मी ने। और ये देखो, इसमें पूरा साफ़ कर लिया है। और उस साइड है थोड़ा सा नहीं, बहुत है अभी मतलब। और ये रहा मेरा फड़ू। तो इससे मुझे ना यहाँ पे बॉन निकालना है, जिसमें पानी जाएगा। तो यहाँ से नाली बनानी है मुझे। तो बनाते पूरे में नाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना ये नाली इसलिए बनानी पड़ती है ना, क्योंकि अब बरसात का टाइम आएगा और बहुत सारा पानी आता है, तो पूरा खेतों में मतलब बहा के ले जाता है। तो इस वजह से ना पूरे खेतों में बहा के ना ले जाए, तो इस वजह से नाली बनानी पड़ती है। तो बनाती हूँ फिर मैं। ये रहा, तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, जगह जगह पर मैंने नालियाँ निकाल ली हैं, जिसे बोला जाता है बॉन। तो ये निकाल लिया है जहाँ जहाँ पे पानी आने वाला जैसा है। ये देखो, ये जहाँ जहाँ से पानी ज़्यादा आएगा वहाँ वहाँ पे निकाल लिया है।
और एक वहाँ पे भी निकाला है। ये और इसमें तो पूरा निकाल रखा है। तो हो ही गया फिर यहाँ पे भी, और मम्मी वहाँ पे लगा रही है मैं। तो मम्मी ने पूरा खेत साफ कर लिया है देखो। और जो घास हो रहा है ऐसे नीचे पे लगा दे रहे हैं किनारों पे। हाय ये देखो, इस साइड पूरा साफ कर दिया है ऐसा लग रहा है, और इस साइड पूरा घास ही घास है। तो दोस्तों पहले के टाइम पे बैल हुआ करते थे सबके, तो बैलों से की जाती थी खुदाई। तो और अब किसी के भी बैल नहीं है, बस खुद से ही खोदना पड़ता है। सबका यही है। हमारे गांव में तो ज़्यादातर है, मतलब औरों के गांव में तो होंगे ही बैल, पर हमारे गांव में एक के भी बैल नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो सबको खुद से ही खुदाई करनी पड़ती है। पहले बस बैलों को जोत दिया और थोड़ा बहुत उनके साथ लगना पड़ता था शायद, पर जब से मैंने देखा है तब से, मतलब हाँ, जब मैं कुछ काम नहीं करती तब थे शायद हमारे बैल, पर जब से मैं करने लगी हूँ तब से तो बैल थे ही नहीं, है ही नहीं। तो खुद से ही करना पड़ता है और करते हैं। फिर बाकी खोदने का तो अभी हो गया है, और अभी मुझे अब डालना है भट्ट, डालने हैं भट्ट। ये रहा मेरा कुदाल और ये रहे भट्ट। तो अब डालती हूँ फिर, बस साइड साइड में ही डालना है। तो डालती हूँ भट्ट और उसके बाद मिलते हैं फिर। पूरे खेत में मुझे भट्ट डालने हैं हम, तो डालते हैं जी। तो दोस्तों इन दो खेतों में तो डाल दिए हैं। फिर एक ये रहा छोटा सा, और एक इसमें डाल दिया है, इस वाले में, और एक और छोटा सा नीचे खेत, उसमें भी डालना है। तो चलते हैं फिर भट्ट डाल के, और उसके बाद चलते हैं घर को। तो ये रहा, इसमें डालना है भट्ट, बस यहाँ से है, ये बीच में है वड़, ये तो यहाँ से डालना है मुझे अब भट्ट यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ का तो हो गया, फिर डाल लिए हैं भट्ट, और जितना भी खोदना था यहाँ तो हो ही गया है। बाकी और खेत बचे हैं और जगह, तो वहाँ भी हो जाएगा कुछ दिन में। और ये इतना ज़्यादा घास हो रखा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मम्मी वही करने में है, थोड़ा सा बचा है अब, और उसके बाद चलते हैं घर को। और बाकी मैंने अपना ये सब इकट्ठा कर लिया है, चूल्हा चमटा जो भी है ये क्या बोलते हैं, ब्यू बार और फड़ू, पानी, सब कुछ, और सब आज घर ले जाना है। मतलब बहुत दिनों से यहीं थे, क्योंकि रोज़ रोज़ कौन ला पाए ना, तो वहीं रख देते हैं, और आज ले जाना है इन्हें सब घर। उसके बाद दूसरे खेतों में जाएंगे और जगह शाम को, मतलब अब तो कितने बज गए हैं, 10 बजने वाले हैं। तो चलते हैं घर को। और धूप इतनी ख़तरनाक लग रही है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत थकान हो गई है आज तो चलते हैं फिर घर को, मम्मी का ये काम हो जाए फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 4:30, और फिर से चलते हैं फिर खेतों की ओर, थोड़ा सा आराम करके। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना आजकल, बाप रे, मतलब दिन में बहुत ही ज़्यादा, दिन में क्या, दिन रात दोनों नींद ही नींद है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद। तो दिन में सोई थी और अब भी उठी हूँ, और चलते हैं फिर अब। बाकी रात में भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, और कुछ दिनों में, मतलब 1-2 दिन में मेरे एग्ज़ाम हैं, और कुछ पढ़ा नहीं है, बस थकानी नींद ही नींद है। और देखते हैं क्या होता है, वे कैसा होता है। और चलते हैं अभी तो खेतों की ओर खुदाई के लिए, और एक बोतल पानी भर लिया है मैंने, चलते हैं फिर। और मम्मी तो चली गई है, तो चलो जी मैं भी चलती हूँ। तो मुझे ले जाना है अभी एक दिनार फड़ू और एक पानी की बोतल, तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं फिर मैं अपने खेतों में, और खेतों में ना इतना ज़्यादा घास हो रखा है, मतलब इस बारी के जैसा घास कभी नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा घास हो रखा है। तो पहले निकालेंगे घास इस खेत से, तो मम्मी निकाल रही है अभी। ये मतलब जो खेत बोते हैं हम, उसमें भी इतना ज़्यादा घास हो रखा है, देखो
और इस घास की वजह से ही थोड़ी बहुत देरी हो रही है खोदने में, क्योंकि पहले घास काटना पड़ रहा है, उसके बाद जो मम्मी तो बस घास ही काटने में रह जा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घास है। ये देखो मतलब पहले ऐसी घास कभी नहीं हुई खेतों में। इस बारी तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। वैसे सही भी हो रखा है, मतलब घास लेने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ रहा है, बस खेत से ही घास हो जा रहा है और खुदाई भी हो जा रही है खेत की, बस आराम आराम से ही कर रहे हैं। इस साइड भी इतना घास है और उस साइड भी इतना, और जो ये बचा है इसमें हाँ, और जो ये घास निकाल रखा है परसों ही निकाल रखा था, उस दिन दिखाया मैंने। और बाकी थोड़ा बहुत बचा है, फिर थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है, तो ये तो मम्मी निकाल लेगी, बाकी मैं करती हूँ खुदाई और मम्मी काटेगी घास। तो आराम आराम से करते हैं, आज हो पाएगा तो सही है, नहीं तो कल हो जाएगा। तो करते हैं, फिर लगते हैं काम पे, लग जाते हैं। बीच में पूरा खाली कर दिया है मम्मी ने, तो बीच में मम्मी ने क्या बोलते हैं बीज डाल दिए हैं, और अब मैं करती हूँ खुदाई। बाकी इस साइड घास मम्मी अभी काट रही है और इस साइड भी काटेगी, और बीच में बीज डाल दिया है, तो मैं खोदती हूँ फिर। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ फिर खुदाई। और ये देखो पूरा घास ही घास है, पर यहाँ पे एक चीज़ सही हो रखा है, बहुत पेड़ों की छाया, मतलब धूप नहीं लग रही है, बढ़िया हो रखा है। सुबह के टाइम पे तो बहुत धूप में खोदा था, मगर अभी बहुत बढ़िया हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरे चारों तरफ मतलब पेड़ ही पेड़ है, और बढ़िया सी छाया हो रखी है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, ठंडा ठंडा बढ़िया सा हो रखा है। तो खोदती हूँ फिर आराम आराम से। चलो जी, ये देखो पेड़ ही पेड़ है, तो बढ़िया सी छाया तो होगी। तो दोस्तों आ गई हूँ फिर मैं खेत खोद के, और अब चलती हूँ पानी लेने, ठंडा ठंडा पानी लेने थार। तो एक गागरी पानी लाती हूँ फिर। तो गाइस खाते हैं अब दही। भले ही गला कितना ही ख़राब हो जाए, दही खाना नहीं छोड़ना हुआ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि रोज़ खाती हूँ, बट जब गला ख़राब रहता है ना, तभी खाने का मन जैसा करता है। तो अभी मुझे बोला था मम्मी ने मट्ठा बनाने के लिए, तो 1 गिलास मैंने अपने लिए दही निकाल लिया है, और अभी बन रहा है मट्ठा। तो मैं खाती हूँ दही, और मिलते हैं फिर कल को बढ़िया से व्लॉग के साथ। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके, फिर बाय बाय।